So, welcome to all of you on my second lecture regarding the फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इसमें हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स सबसे पहले तो बिफोर मतलब वो क्लासिफिकेशन पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग्स होती क्या है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स को हम सिंपल ड्रग्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आइसोलेट की गई? प्लांट से, एनिमल से एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, तो ये तीन। और कहाँ से आप आइसोलेट कर सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है बट ये सारे सोर्सेस हैं क्रूड ड्रग्स के। ठीक है, फिच आफ्टर कलेक्शन मतलब इनका क्योंकि ये डिफरेंट, जैसे हमने प्लांट के बारे में बात की है। ठीक है, तो प्लांट्स में बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्ट से आप पार्ट कट कर सकते हो या होल पार्ट्स भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे कलेक्शन, उसको को अच्छी तरह से कलेक्शन करो उस प्लांट का, या फिर कोई भी हो सकता है, एनिमल आर देयर पार्ट्स। ठीक है, अच्छी तरह से देन सब्जेक्टेड मल्टी टू ड्राइंग। ठीक है, फिर क्या करोगे? उसको अच्छी तरह से ड्राई करोगे। ठीक है, और क्या करोगे? मेकिंग देम इनटू ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल स्लाइसेस पीसेस और पीलिंग देम। ठीक है, उनको अच्छी तरह से उनको किस में कन्वर्ट करोगे? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल स्लाइसेस और पीसेस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्यों कहे उसको उसको कन्वर्ट करेंगे कि आसानी से उनको हम किसी भी पेशेंट को दे सकें। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म, क्योंकि नेचर से आइसोलेट की गई इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया कि दे एग्जिस्ट इन नेचुरल फॉर्म। ठीक है, और क्रूड ड्रग्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो मैंने डिस्कस किया पॉइंट वही है। ठीक है, फिर बात आती है हाँ, फिर आती है बात अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का। जो फर्स्ट है, इसका डिफरेंट एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। 1 मिनट। हाँ, यस। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन ए डेफिनेट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्लासिफिकेशन है जिसका एक डेफिनेट सीक्वेंस है। ठीक है, बात समझ में आई? जिसको हम मतलब अच्छी तरह से, मतलब इजीली उसको क्या है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, although each system of classification has its own merits and demerits। ठीक है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्टों ने दिया, जिसके कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ उसके कुछ उसमें क्या है, कुछ उनको वो दिखा, जैसे अच्छी बातों को हम बोलते हैं मेरिट्स। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें थी जो अच्छी नहीं थी, उसको हम डीमेरिट्स में इंक्लूड किए। ठीक है, तो ऑल दो ईच सिस्टम, ये आपके क्लासिफिकेशन क्या हो गए? सारे सिस्टम हो गए, एक एक सिस्टम है। ठीक है, ऑल दो ईच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज ओन मेरिट्स। ठीक है, कुछ इनमें अच्छी बातें थी, कुछ थोड़ा इनलॉजिकली थी, उसको हम डीमेरिट्स में इंक्लूड किए। बट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी द ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। ठीक है, पहला था उनका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, देन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे। ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, क्या है? तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। ठीक है, इसमें क्या था? जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड था अल्फाबेटिकल आर्डर पे। ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में था? लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सम ऑफ द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक्स व्हिच क्लासिफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आर एज फॉलोज। अब फार्माकोपिया मैंने पहले डिस्कस कर चुका, अच्छे से डिस्कस कर चुके हूँ कि फार्माकोपियाज क्या है एंड देयर रेफरेंसेस बुक। ठीक है, और उसकी रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं। ठीक है, ये मैंने लेक्चर फार्माकोपिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में नहीं अच्छे से पता हो तो आप
मेरे लेक्चर को पिछला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन जो फार्माकोपियाज में क्या थे, डिफरेंट क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम मतलब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसा था जो अल्फाबेटिकल आर्डर पे बेस्ड था, और फार्माकोपियाज और उसकी रेफरेंसेस बुक में क्या था कि क्रूड ड्रग्स को इसका क्लासिफिकेशन मतलब फार्माकोपियाज और उसकी रेफरेंस बुक में इंक्लूडेड था, ठीक है, मतलब प्रिंट था, ठीक है, या पब्लिश हो चुका था, जो भी ये कह सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है एडवांटेज इसके क्या थे कि इट इज अ सिंपल, काफी ये सिंपल मेथड था, तो ये इसका एक एडवांटेज था। ये इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ द ड्रग इज इजी, ठीक है। इसमें क्या था, लोकेशन की कौन सी ड्रग्स, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे था, तो आइदर ए से स्टार्ट होगा या बी से, जो भी है डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेटिकल, 26 अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो उसमें क्या था, हम उसको अच्छे से लोकेशन मतलब उनका लोकेशन अच्छे से जान सकते थे, क्योंकि ट्रेसिंग मतलब ढूंढ सकते थे, एंड एडिशन ऑफ ड्रग इज इजी, कि अगर कोई नई ड्रग ए नाम से अगर डिस्कवर हुई तो हम उसको अल्फाबेटिकल मतलब आर्डर में रख सकते थे कि हमें ए में इंक्लूड करना है, ठीक है। नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग अदर, इसमें क्या है, कोई टेक्निकल पर्सन की कोई नीड नहीं थी कि ठीक है। इसमें क्या था, ये सिंपल मेथड था, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं, कोई सिंपल पर्सन भी इसमें इसको हैंडल कर सकता था इस सिस्टम को, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज था, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज भी थे, इसको हाँ एडवांटेज को मेरिट्स बोलोगे, डिसएडवांटेज को डीमेरिट्स बोलोगे, ठीक है। साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। तो साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसका जो साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। तो ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज, ठीक है। दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस ये नहीं कर सका कि प्लांट की है, ये प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है या मिनरल सोर्सेज से ली गई है, ठीक है। ओरिजिनल सोर्सेज इज नॉट क्लियर, इसमें क्या था, ओरिजिनल की हमने इस क्लासिफिकेशन के पहले बताया था कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, प्लांट, एनिमल और उसका क्या है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या था कि उन्होंने ये नहीं डिस्कस किया कि अल्फाबेटिकल में कि ये किस सोर्स से ली गई है, ठीक है। तो ये इसका था क्या था, डिसएडवांटेज, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या थे, एग्जाम्पल्स इसमें क्या था, एकैसिया, जैसे अल्फाबेटिकल अगर देखोगे तो एकैसिया एगार, ए मतलब ए में इंक्लूड हुआ, बी में क्या है, बेंजोइन, बी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे देखो ए बी सी डी इस तरह से थे, ठीक है। तो ये कहाँ से किस सोर्स से लिए गए हैं ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये और उसका कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं, साइंटिफिक स्टडी के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो ये उसके मतलब ड्रॉबैक्स थे या डीमेरिट्स थी, ठीक है। तो एग्जांपल्स इस वैसे वहां पे जो भी फार्माकोपियाज एंड देयर रेफरेंसेस में इस तरह से उन्होंने मेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब मार्फोलॉजी के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन था ये, ठीक है। तो हेयर द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड, मतलब अरेंज थी ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या था, मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब किस फॉर्म में दिख रहे हैं, कि ये सेलुलर है कि ए सेलुलर है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, हेयर द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। किस प्लांट, जैसे अगर फ्लावर से लिए गए हैं, ठीक है, आर सॉरी टू द पार्ट प्लांट से लिए गए हैं कि एनिमल से लिए गए हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेड इनटू सेलुलर ड्रग्स और एसेलुलर ड्रग्स, इसमें दो दो बेस थे, एक तो सेलुलर ड्रग्स, ठीक है यार, एसेलुलर ड्रग्स, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल फॉर्म में है, एसेलुलर मतलब जिसमें सेल विदाउट सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर क्या होता है, ड्रग्स आर डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड आर डिवाइडेड इनटू लीव्स, बार्क, वुड, रूट्स, डाइजोम, सीड्स, फ्रूट, फ्लावर्स, सीन्स, हेयर एंड फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें ये ऑर्गेनाइज थे, सेलुलर थे, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स थे, ठीक है। तो ड्रग्स आर डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ, मतलब डायरेक्ट उन्होंने कट किया, कोई भी पार्ट्स प्लांट के ले लो, लीव्स, बार्क, वुड एंड रूट्स, ठीक है। तो ये सारे किस्में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सेलुलर फॉर्म में, ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ए सेलुलर फॉर्म में क्या था कि ड्रग्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लैटेक्स, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या था, उसके इंटरनल पार्ट्स को, जैसे लैटेक्स, ठीक है,
एंड juices, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम्स, रेजिन्स, ठीक है, फिक्स्ड ऑयल, फैट्स, वैक्सेस, वोलाटाइल एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, एसेलुलर, ठीक है। तो ये सब मतलब अनऑर्गेनाइज्ड या एसेलुलर फार्म में कह सकते हो, ठीक है। तो इस फार्म में उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। उसके डिफरेंट जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे लैटेक्स, ड्राई जूसेस, ठीक है। तो ये सारी इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ठीक है, उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। डिफरेंट, तो ये प्लांट पार्ट्स की अगर बात करोगे तो और इसमें क्या है, ए सेलुलर, इसको बोलते हैं सेलुलर ड्रग्स, ठीक है। तो लीव्स की बात करोगे तो ये क्या है, एक प्लांट का पार्ट्स है, और ड्रग्स इससे क्या आइसोलेट की गई, धतूरा, सेना, वसाका एंड डिजिटलिस, ठीक है। बार्क्स की बात करोगे तो चिनेमून, चिनकोना एंड कुर्ची, ठीक है। वुड्स की बात करोगे तो क्वेसिया, सैंडलवुड, रेड सैंडर्स, ठीक है। और ये है वुड, ठीक है। रूट की बात करोगे तो राउल्फिया, लिकोराइस एंड एपिकैक, ठीक है। तो ये सारे रूट के पार्ट्स थे, ठीक है, जो ड्रग्स के फॉर्म में यूज किए जा रहे थे। राइजोम्स की बात करो तो गिंजर आपका हो गया, पोडोफाइलम, टर्मेरिक। फ्लावर्स की बात करोगे तो क्लो, सैफ्रॉन, ठीक है। सीड्स की बात करोगे तो नक्स, ओमिका, लिंसीड एंड इसेप्पोल, ठीक है। फ्रूट्स की बात करो तो फिनेल, कोरिएंडर एंड डिल, ठीक है। स्टेम की बात करोगे तो इफिड्रा, ठीक है। तो हेयर एंड फाइबर्स में एग्जांपल्स हैं कॉटन हिम। तो ये सारे मतलब ऐसे थे प्लांट पार्ट्स जो ड्रग के फॉर्म में यूज हुए, ठीक है। ये मतलब लीव्स किसकी थी, धतूरा की, ठीक है। बार किसकी थी, चिनेमोन, ठीक है। ऊट किसकी थी, क्वेसिया। तो ये क्या है, डिफरेंट प्लांट्स थे, ठीक है। तो ये क्या थे, उसके पार्ट्स थे जो एज ए मेडिसिन या एज ए ड्रग यूज हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मतलब एसेलुलर ड्रग्स क्या थी। जैसे हमने प्लांट, एनिमल और मिनरल के ये सारे पार्ट्स थे, जैसे ड्राइड लैटेक्स, ठीक है, किस प्लांट से आइसोलेट किए गए, ओपियम एंड पेपिन, जो कि ड्रग की तरह यूज हो रहे थे, ठीक है। ड्राइड जूस की बात करोगे तो एलव, किनको। ड्राइड एक्सट्रैक्ट की बात करोगे तो एगार, कैटेचू, पेक्टिन, ठीक है। गम्स की बात करोगे तो एकेशिया, ठीक है। रेजिन्स की बात करोगे तो बेंजोइन, ठीक है। और अगर बात करोगे फिक्स ऑयल एंड फैट्स की तो कैस्टर, ठीक है। वैक्सेस की बात करोगे तो बी वैक्स, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल्स की बात करोगे तो कोरिएंडर, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो ये बी वैक्स, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं बी एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं, बी वैक्स, ठीक है, सार्क लीवर ऑयल, ठीक है, जिलेटिन। मिनरल्स में क्या था, बेंटोनाइट, कायोलिन एंड चॉक, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स यूज हो रहे थे, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेंजोइन क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ रेजिन, ठीक है, जो कि प्लांट, एनिमल और मिनरल्स के फार्म में हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या थे आपका, रेजिन, रेजिन आइसोलेट किए गए प्लांट से स्पेशली, ठीक है। अब एनिमल पार्ट्स की बात करोगे तो जैसे हम बात करते हैं अगर एनिमल प्रोडक्ट्स तो बी वैक्स, शार्क लीवर ऑयल एंड जिलेटिन, ठीक है। तो ये क्या थे, एनिमल ऑरिजिन थे, ठीक है। अगर हम अगर आपसे पूछें कि मिनरल्स के बारे में कौन थे, तो बेंटोनाइट, कैरोलिन एंड चाक, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स थे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के, ठीक है। एडवांटेज इस सिस्टम का क्या था, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, ठीक है, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब क्लासिफिकेशन इसलिए अच्छा था, प्रैक्टिकल स्टडी कर सकते थे इसकी। एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियर, मतलब उसका केमिकल नेचर क्या है, हम सही से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हम उसको को होल प्लांट यूज कर रहे थे, मतलब होल मतलब कोई भी प्लांट या प्लांट पार्ट्स या एनिमल पार्ट्स हम उसको यूज कर रहे थे। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेशन यूज, ठीक है। ये एक चीज था, मतलब उसको कैसे एडल्टरेंट्स में, मतलब एडल्टरेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी वो एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजर्स, ठीक है। तो ये सिस्टम इसलिए इसका डिसएडवांटेज, मतलब थोड़े बहुत इसके साइड मतलब वो थे डीमेरिट्स, कि ये मतलब बायोलॉजिकल सोर्स गिव द, मतलब सारा बायोलॉजिकल सोर्स ये तो बता, ये तो आपको जैसे बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स में कहाँ से आइसोलेट किया गया, ठीक है, किस प्लांट, किस एरिया से, तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या क्या प्रेजेंट थे और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता था, ठीक है, ये उसने डिस्कस नहीं किया इस क्लासिफिकेशन में, सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। When different parts of the plant contain different chemical constituent, it is difficult to classify them, ठीक है। मतलब क्या था, इसको आप तब नहीं क्लासिफाई कर सकते थे जब एक प्लांट में डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। बात समझ में आई, कोई भी प्लांट पार्ट्स है तो उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेन डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्लांट लोगे तो उसके लीफ में दूसरे केमिकल्स होंगे, रूट में दूसरे होंगे और स्टेम में दूसरे होंगे। तो उसको उन्होंने क्या किया वहां पे, ये सिस्टम इसलिए अच्छा नहीं बैठ रहा था क्योंकि वो सबको क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। हियर द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड टू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग। तो केमिकल ये क्या था कि जैसे आपने प्लांट की बात कर रहे थे कि ये कह रहा था कि रूट में इसने एक्सप्लेन किया कि कौन से केमिकल किस पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया कि कौन कौन के केमिकल्स किस किस पार्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि ड्रग की तरह यूज हो रहे थे, ठीक है, और उसके ये भी ड्रग की तरह यूज हो रहे थे, और किस थेरेप्यूटिक यूजेज या फार्माकोलॉजिकल किस टाइप की वो फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी उसने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये क्या था, अच्छा था एज कम्पेयर टू जो मैंने डिस्कस किया बिफोर। तो इसमें कि जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो बहुत सारी कैटेगरीज है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे एल्कोलाइड्स हो सकता है, ठीक है। तो एल्कोलाइड्स कहाँ से आइसोलेट किया, धतूरा, वस्का, विनका एंड लोबेलिया, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स कहाँ से आइसोलेट किया गया, कैस्कारा, सेमना, डिजिटैलिस, ठीक है। टैनिन्स कहाँ से आइसोलेट किया गया, कैटेचो, माइक्रो, ठीक है। तो वोलाटाइल आयल कहाँ से प्राप्त किया गया, क्लो, ठीक है। लिपिड्स कहाँ से, कैस्टोराइल, बीवेक्स, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और ड्रग्स मतलब जो भी ये प्लांट पार्ट्स या एनिमल्स पार्ट्स थे, वहां पे क्या था कि वो ड्रग की तरह यूज हो रहे थे, ठीक है। और इसने क्या किया था कि ये कौन सा केमिकल है, ये एल्कोलाइड्स है, ये एक्सप्लेन कर दिया। दो जो मैंने इसके पहले जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया उन्होंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात नहीं की, इन्होंने ये बोल दिया कि ये टैनिन होता है, ये लिपिड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये रेजिन्स है, ठीक है। और किस प्लांट पार्ट से यूज कर रहे हो, प्लांट पार्ट से आइसोलेट कर रहे हो, और कौन सी मतलब किस पेशेंट मतलब कौन कह सकते हो कि कौन सी डिसीज में यूज हो रहे हैं पार्ट्स एज ए ड्रग, ठीक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप कि ये कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कि एल्कोलाइड्स है, कि ये बता रहा था। मेडिसिनल यूजेस मतलब उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन किया। डिसएडवांटेज थे कि ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन आर ग्रुप अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे आप बात करोगे एल्कोलाइड्स, ठीक है, तो एल्कोलाइड्स में क्या था, बहुत सारे थे। तो इसमें कौन सा एल्कोलाइड्स है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। This type of classification makes no proper placement of drugs containing two different types of chemicals, ठीक है। No proper placement of drugs containing two different types of chemical, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इन सेकंड पॉइंट बोल रहे थे, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मेक्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे, जैसे मैंने बात की है कि ग्लाइकोसाइड्स या लिपिड्स की बात की है, ठीक है, तो इसमें कौन सा लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक ही में जैसे कैस्टरल, बीवेक्स एंड एरेकिस तीनों को एक ही में रख दिया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा लिपिड। लिपिड भी टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं, अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया। सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड टू कंटेन एल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल साइड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टुगेदर एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू कैटेगराइज देम। इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी एल्कोलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स है, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल्स हैं, ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो इनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते फर्दर प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ड्रग्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज पे। ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें क्या था, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के बेस पे डिवाइड था, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सपोज आप धतूरा की बात कर रहे हो तो उसका सारा, उसका कौन सा फाइलम है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली, कौन सा जीनस, कौन सा स्पीसीज है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया। इट इज प्योरली ए टाइप ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, एंड रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग्स फ्रॉम प्लांट सोर्स से, ठीक है। ये क्या था, प्लांट पे ज्यादा अप्लाई किया उन्होंने, ठीक है। जैसे फाइलम की बात करते हैं तो कौन सा फाइलम, जैसे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आर्डर कौन सा है, लिली,
फ्लोरी, फैमिली कौन सा है, लिलिएसी, ड्रग्स कौन सी है, कॉल्सिनम एस्पराजिस डायसो, ठीक है। तो डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं एक फाइलम में, ठीक है, उनका आर्डर एक सेम हो सकता है, फैमिली भी सेम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे मैंने आर्डर्स लिख दिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो। फिर एडवांटेज की बात है, इजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये क्या था, अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इसको कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या था कि दिस सिस्टम क्रिटिसाइज फॉर द फेल्योर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि इसमें क्या था सिस्टम में कि वो जो भी प्रोडक्ट्स थी वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज नेचर, ठीक है, ये वो सही से उसमें मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज उन्होंने नहीं कर पाए ये सिस्टम, ठीक है, इन देयर मार्फोलॉजिकल स्टडीज, मार्फोलॉजिकल के बेस पे, ठीक है। द सिस्टम फेस इनटू एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक सिग्निफिकेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन्होंने ये भी केमिकल नेचर को भी नहीं बता पाया, उसका थेरेपेटिक क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। द ड्रग्स obtained फ्रॉम प्लांट्स हैविंग अल्टरनेट लीव्स, फ्लावर, सीड्स, कैप्सूल, ठीक है, आर कंसिडर्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये भी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि बहुत सारे एक फाइलम में बहुत सारी जैसे बहुत सारे वो आ जाते हैं, आपका ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स, ठीक है। क्या फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब किस डिसीज में कौन सी ड्रग यूज हो रही है, मतलब द ट्रू ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन भी बोल सकते हो आप, देयर चीफ एक्टिव, मतलब कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट किस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये क्या किसमें आता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स, ठीक है। जैसे बीटर, जैसे आप एंटी एमएबी, ठीक है, कुर्ची, एपिकोएक, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे बीटर, क्वेशिया, चिनकोना, जिनेरी, ठीक है। इमेटिक्स में कौन सा, एपिकैक, एंटी एमएबी के कुर्ची, एपिकैक, बल्क लग्जेटिव कौन से हैं, एगारेन, इसेपगोल, ठीक है। तो ये सारे मतलब क्या थे, इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया कि कार्डियक डिप्रेशन कौन, चिनकोना एक्ट एज ए कार्डियक डिप्रेशन, वेराटम एक्ट एज ए कार्डियक डिप्रेशन, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव, राउल्फिया क्या है, एक्ट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब कि राउल्फिया प्लांट जो यूज हो रहा है किस लिए यूज हो रहा है, हाइपरटेंसिव, मतलब कोई भी पेशेंट जिसका बीपी बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए, ठीक है। सेंट्रल एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, ठीक है। जैसे ओपियम का प्लांट किसमें यूज हो रहा है, सेंट्रल एनर्जेसिक, ठीक है। सीएनएस स्टिमुलेट, सीएनएस को स्टिमुलेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट क्या यूज हो रहा है, कॉफी। डिप्रेसेंट, सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए ओपियम यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे मतलब प्लांट के पार्ट्स थे, ठीक है। और ये क्या था, किसमें इसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। एडवांटेज क्या था, स्पेशल एडवांटेज दैट इफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट नोन दे कैन बी क्लासिफाइड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल। इसमें क्या था, अगर एक्टिव कंपोनेंट उसका नोन नहीं है तब भी उसको हम कह सकते थे कि ये एंटी कैंसर यूज हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या था कि रिगार्डलेस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल नेचर, द ड्रग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर प्रोवाइडेड दे एग्जिबिट सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब उन्होंने क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट बता नहीं पाया कि इसमें कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है, डिफरेंट एक्टिव कंपोनेंट हो सकते हैं कि एक ही डिसीज में यूज हो रहे हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स। कीमो टैक्सोनॉमिकल मतलब इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल आपको अभी बताया, केमिकल कंस्टिट्यूएंट दोनों को इंपॉर्टेंस दिया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स। These are certain types of chemical constituents which are characteristics of certain classes of plants, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ट्रोपेन एल्कोलाइड जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, ठीक है। तो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स सोलेनेसी के बहुत जितने भी मेंबर्स हैं उसमें प्रेजेंट हो सकता है। वोलाटाइल आयंस अकर इन द मेंबर्स ऑफ अनफ्लेरी एंड रूटेसी। तो इसमें अगर देखो तो ट्रोपेन क्या है, उसका एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और सोलेनेसी क्या बोल रहा है कि एक टैक्सोनॉमिकल बेस पे बोल रहा है कि ये सोलेनेसी फाइलम है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, जो भी है सोलेनेसी मतलब कुल का है, फैमिली का है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इंक्लूड था दोनों टैक्सोनॉमी और कीमो, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इस बेस पे इसको हम नाम दिए केमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रू ड्रग्स, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिफाइन क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सिंपल आपको हेडिंग्स लिखना है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे, उसके अंदर में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स इसमें आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एग्जाम, मतलब एक क्लासिफिकेशन आपसे पूछ देगा विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एग्जांपल्स। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, तो ये सारे आपको। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन क्रूड ड्रग्स, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद एग्जांपल, तो ये सारे आपके लॉन्ग आंसर बन सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको कितना कितना लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले देखो किस 2 नंबर का है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लॉन्ग 10 नंबर में पूछा गया तो आपको लॉन्ग मतलब अच्छे से 2.5 पेज कम से कम लिखना है वहां पे, ठीक है। अगर 2 नंबर का है तो आप हाफ पेज लिखो, या 4 या 5 लाइन इज एनफ, ठीक है। 5 नंबर का है तो 1 पेज काफी है आपके लिए, ठीक है। और अगर 10 नंबर का है तो आप कितना लोग लिखोगे उसमें, 2.5 या 3 पेज आपको एट लीस्ट लिखना है वहां पे, ठीक है। सो आई थिंक, हाँ इसमें एक पेज आई थिंक रह गया, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। इसमें क्या थे, बहुत सारे फार्माकोपियाज जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे इंडियन फार्माकोपियाज, ठीक है। इंडियन फार्माकोपियाज, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज था इसका, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट, ये सब आपको पता होना चाहिए फार्माकोपियाज, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को क्लास में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर तो होगा ही, अगर नहीं भी है तो आप नोट डाउन कर लो, 9555010629, ठीक है। 9555010625, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल।